हो गई गाड़ी साफ? कर रहा हूँ बेटा। कर रहा हूँ, हाथ नहीं चल सकते ढंग से। कर रहा हूँ, ऐसे साफ होती है? ये सारे धब्बे लग रहे हैं, ये सब बीट पड़ी हुई है। बेटा कर रहा हूँ ना, अभी हो जाएगी। अब मेरी बाइक साफ करी? हाँ कर दी। ऐसे साफ होती है? ये साफ करी तुमने? सारी गंदगी दिख रही है उसको। फिर से कर देता हूँ। चलो जाके पहले बाइक साफ करो, मुझे मार्केट जाना है। करता हूँ बेटा। चलो। महाराज यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये काम कौन करेगा? तेरे बाप? कर तो रहा हूँ बेटा। क्या कर रहा हूँ? 2 गाड़ी साफ किया कि थक गए जनाब। और ये काम ऐसा होता है? ये देख तकिया गिरा पड़ा है। बेटा बुढ़ापे में गलती हो जाती है बेटा। अरे गलती हो जाती है तो काम तो ढंग से करना चाहिए ना। इसे कर। बेटा भूल हो जाती है। भूल हो जाती है? रोटी खाते में तो भूल नहीं होती। चलो जाकर किचन में जाके काम कर लो थोड़ा सा। बेटा सुबह ही तो बर्तन मांजे मैंने। अच्छा, रोटी तो आज सुबह भी खाई थी, शाम को मत खाना फिर। अरे जाना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? चलो यहां से। अरे जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे हाँ भाई, कैसा रवि? और बढ़िया यार, तूने तो अपने सूत्र को बिल्कुल नौकर की तरह रखा है। अब नौकर की तरह ना रखो तो फिर क्या मालिक बना के रखो? ये तो ऐसे हो गया जैसे भैंस के साथ लवारा। बीवी के साथ नौकर भी फ्री। हाँ यार, ससुर को लाने का ये फायदा तो हुआ, कम से कम घर की साफ सफाई काम धाम सब एकदम टिच मिलता है। और तो और जो मेरी गाड़ियां है ना, बाइक हुई कार हुई, सब एकदम बुढ़ा चमका के रखता है। अच्छा यार तेरी तो मौज है। हाँ यार मौज तो है, मगर बुढ़े ने पैसा बहुत कम दिया। फिर भी पैसे की कोई कमी नहीं है, अपनी तो यार फुल ऐश एकदम। अच्छा ये बता, अचानक कैसा आना हुआ? हाँ यार, एक ज़रूरी काम मन पड़ा। तो क्या काम है? ये कोई मुझे 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ गई। 4-5 हज़ार रुपये की? हाँ तो ठीक है,
दे देता हूँ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतनी सी बात के लिए इतनी देर लगा रहा था है? ये ले, और चाहिए और बता दियो, ठीक है? बहुत पैसा तेरे भाई पे। ये पहले की तरह तुझे टाइम पर मिल जाएंगे, टेंशन मत ले। यार पहले कभी मैंने तुझसे तकादा किया है? नहीं। बस तो फिर जब हो लौटा देना, ऐश कर। चल ठीक है, थैंक यू यार। वेलकम, बाय। काश बुढ़ा पूरे देश की रकम दे देता, इससे भी अच्छी बेहतरीन कार मेरे पास खड़ी होती, मगर खैर कोई बात नहीं। हेलो, क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बापूजी आप खुश तो है ना? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। देख, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप परेशान मत हुआ करो, आपको परेशान देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जानती हूँ पिताजी आप कितना खुश हैं। आपने मेरे लिए जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। पिताजी मैं चाहती हूँ खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। मैं जानता हूँ बेटी, तू कितनी खुश है। मैंने तेरे को सुखी देखने के लिए क्या क्या नहीं किया, जमीन जायदाद घर बार सब बेच दिया, मगर उसका क्या इनाम मिला हमें? बस यही तो हमारी किस्मत में लिखा, जिसे हम भोग रहे हैं। लो रवि, Cheers. अरे कोमल, हाँ जी, सलाद अब तक नहीं लेके आई? अभी आई। बोल मेरे यार। यार इसका तो मजा ही कुछ हो रहा है। इसका बगैर तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी जिंदगी अधूरी हो। अरे मगर सलाद के बिना भी तो अधूरी है। अरे कोमल, सलाद लिया यार। ले भाई, अभी सलाद खा। क्या ये सब मत कीजिए। क्यों? ये सब ठीक नहीं है। तेरे बाप की पिता हूं क्या? नहीं, बात ये नहीं है, बस ये सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी सेहत, मेरी शराब, मेरा पैसा, तुझे क्या? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ठीक रहे। मैं तुझे बीमार दिख रहा हूँ? हाँ, कमजोर दिख रहा हूँ? चली जा यहाँ से वरना। और सुन, आज के बाद अगर मेरे दोस्तों के सामने इस तरह की बेइज्जती की ना, तो सोच ले मैं तेरी जुबान काट दूंगा। मैंने क्या गलत बोला इसमें ऐसा? क्या गलत बोला तूने? अरे गलत तो तेरे बाप ने क्या है, तुझे मेरे पल्ले बांध के 50 लाख रुपए की कार आती है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन तेरे बाप ने 40 लाख रुपए दिए। उसमें क्या करता मैं? उस 40 लाख को तुम्हें देने के लिए मेरे पिताजी ने सारी जायदाद जमीन सब कुछ बेच दी। मेरी कार तो फिर भी ना आई ना, और मेरे पल्ले आके और पड़ गया तेरा बुढ़ा बाप। अब यहाँ ना तस्वीर मत बगाड़, चल निकल यहाँ से, चल। लेक्चर देने के लिए सारा मूड खराब करके रख दिया। रवि तू पिए यार, पी। यार सारा ही नशा होता है। इससे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, तुझे और पैसा चाहिए था ना? हाँ, ले लियो मुझसे, जितना चाहे ले लियो,
कोई टेंशन नहीं, तेरे भाई के पास बहुत पैसा है। पिताजी खाना खा लीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए ऊपर आकर। बेटा दामाद जी ने मना किया हुआ है, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे पे। चलिए पिताजी, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। सारे ठेके बंद हो गए यार, दारू भी नहीं। कम रुक, देख तेरा सुगर कैसे ठाट सा खाना खा रहा है। ओ बेटा रुक, तो यहीं रुक, मैं भी आया। ये क्या? हाँ, खाना खाया जा रहा है, खाना ठूसा जा रहा है, लग के पेट में आग। इधर देख, काम करा घर का जो खाने में टूट पड़ा। दामाद जी काम खत्म कर लिया, जब तो खाना खा रहा हूँ। हाँ हाँ, हराम की टिक्कर खाने में बड़ा मजा आ रहा होगा ना। आज तुझे और तेरी बेटी को सबक सिखाता हूँ। चल बात, चल चल, आ इधर, इधर आ। अब मैं तुझे बताऊंगा। कोमल, ओ कोमल, ये सब क्या कर रहे हैं प्रशांत जी आप पिताजी के साथ? क्या कर रहा हूं मैं? ये खाना देने के लिए किससे कहा था इस बुड्ढे को? बोल। पिताजी को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना दिया उनको। पिताजी को भूख लग रही थी, ये हराम की टिक्कर इसे खिला रही है, तो शर्म नहीं आती? ये सब क्यों कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं ये सब, बारात वाले दिन मेरी इज्जत रख ली होती तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं करता। 50 लाख रुपए की कार देने की जगह मेरे हाथ में सिर्फ 40 लाख रुपए थमा दिए। अरे उसकी कार कहां से लाता मैं? मेरे दोस्तों में कम से कम मेरी इज्जत तो रह जाती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। उस बेइज्जती का बदला ले रहा हूं मैं इससे। ऐसा मत कीजिए, जितना उनसे हुआ उन्होंने किया तो सही। क्या किया? 10 लाख रुपए और देते मुझे। बेटा मैंने जैसे तैसे करके घर बार बेच के 40 लाख तो दिया ना बेटा आपको। 40 लाख रुपए दिया तो क्या 10 लाख रुपए के लिए मैं अपना मकान बेच के कार खरीदूं? जो बात तय हुई थी उस पर खरा ना उतरा ना, तो अब तेरा अंजाम यही होगा। अरे पैर क्या पकड़ता है, तब नहीं सोचा तूने? यह हराम के टिक्कर खाने को बस मिल रहे तेरे को। बेटा बेटा क्या भाड़ में। ऐसा मत करो मेरे पिताजी के साथ प्रशांत जी। अभी तो तेरे बाप के साथ ऐसा कर रहा हूं और अब तेरे साथ भी ऐसा ही करूंगा। ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? तू अपने बाप से कौन सा कम है? क्या किया हमने ऐसा? क्या किया? भूल गई? आज सुबह मेरे इस दोस्त के सामने तूने मेरी बेइज्जती की। तूने शराब पीने से हमें रोका, ये बेइज्जती नहीं है? बेटा सही तो कहा मेरी बेटी ने, शराब पीना तो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है बेटा। अरे बुड्ढे तू क्या जाने शराब किसे कहते हैं? शराब का मतलब एंजॉय करना। तेरी तो उम्र गई ना, तू नहीं कर सकता एंजॉय। ऐसा मत कीजिए मेरे पिताजी के साथ प्रशांत जी, ऐसा मत कीजिए। पिताजी की बेइज्जती तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ना, अब तेरी बेइज्जती करूंगा। तुम दोनों को इस घर से बाहर निकालूंगा मैं। मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। क्यों ना करूं ऐसा? ऐसा तो मैं करके रहूंगा। चल बाहर निकलो यहाँ से। मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे प्रशांत जी? वहीं जाओ गांव में जहाँ से तुम आए हो। बड़े जमींदार बनते थे, 50 लाख रुपए न दिए गए ना। निकलो यहाँ से। निकल बुड्ढे, तू पैर पकड़ने का क्या ड्रामा कर रही है? चल चलो चलो यहाँ से, चलो हाँ। निकल जाओ यहाँ से। और सुनो, आज के बाद मुझे अपनी मनुष्य शक्ल न दिखाना। अब कोई शराब पीने से नहीं रोकेगा। चलो। ये क्या हुआ? बस बेटा और नहीं चला जाता। पिताजी अंधेरा बहुत हो गया, थोड़ा सा और चल लेते। रात बहुत ज्यादा होने वाली है। नहीं बेटा, मेरे
तुम यहाँ? अंकल जी आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं करण, बताओ कोमल, क्या हुआ? अंकल जी क्या हुआ? आप लोग इस हालत में कैसे? अंकल आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही आप। कोमल तू बता क्या हुआ है यार। क्या बताऊं करण। बेटा, हमने इसकी जहाँ शादी की वो लड़का बहुत ही दहेज का लालची निकला। उसने उनसे शादी के समय 50 लाख मांगे और मैंने जैसे तैसे ज़मीन जायदाद घर बार बेच के उसको 40 लाख दे दिए, मगर वो तो बहुत ही लालची निकला। वो अभी भी मुझे कहता है कि भले ही मर जाओ लेकिन मुझे मेरे बाकी 10 लाख रुपए ज़रूर दो। अब बेटा बता, हम दे नहीं पाते, इसी चक्कर में उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया बेटा। अंकल उस कमीने ने ऐसा किया आपके साथ, लेकिन इसमें गलती आपकी ही है। 40 लाख रुपए आपने दहेज में दिए हैं। अगर यही 40 लाख की आधी रकम तुमने इसकी पढ़ाई पे लगा दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज ये किसी मुकाम पे होती। बस यही तो गलती करते हैं आप जैसे लोग। बेटी के पैदा होते ही उसके दहेज की चिंता करते हैं, उसे पढ़ाने की नहीं सोचते। अगर यही चिंता आप लोग पढ़ाने के ऊपर करते तो आज लड़कियां कामयाब होती और आप लोगों को ये मुंह नहीं देखने पड़ते जो आप आज ऐसे बैठे हैं। हाँ बेटा, हमसे तो गलती होगी और उसकी हम सजा भी भुगत रहे हैं, मगर न जाने ऐसे कितने माँ बाप होंगे जो दहेज के लिए अपने जीवन को खराब करके पल पल मर रहे हैं। हाँ अंकल, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो आप लोगों के साथ हुआ है ये औरों के लिए सबक बनेगा आज। और कोमल तुम तो पढ़ रही थी ना? हाँ करण। कोई नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, अपने पापा का सपना पूरा करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम अच्छे से पढ़ लिख कर एक अफसर बनोगी और उस जाहिल के मुंह पे तमाचा मारोगी। अब उठो मेरे साथ और चलो। चलिए अंकल। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। चलिए। कोमल, ओहो, आप कैसे आज? कोमल, मैं अपने किए पे बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन सा किया? वही जो मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ किया और तुम्हारे साथ किया। मैंने उन्हें धक्के देके घर से बाहर निकाला, उन्हें ना जाने क्या क्या गलत कह दिया, और मैंने तुम्हारी भी कदर नहीं की, तुम्हें भी धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी का दिल दुखाया? ओके, कौन सा दिल दुखाया? कब दुखाया? क्या किया ऐसा? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए ऐसी बात कर रही हो। कोमल, मुझे माफ कर दो कोमल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, प्लीज मुझे माफ कर दो कोमल। मिस्टर प्रशांत, बहुत हुआ। किस बात की माफी मांग रहे हैं? उस बात की माफी जो तुमने मेरे पिताजी को घर से धक्के देकर निकाला, उस बात की माफी, या उस बात की माफी जो तुमने मेरी कदर नहीं की? किस चीज की कमी रखी मैंने? क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? कैसे रिश्ता नहीं निभाया मैंने? आज मैं इस लेवल पर हूँ तो आप मुझसे माफी मांगने आ गए? मैं जानता हूँ जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। कोमल, आज मैं एक एक पैसे से परेशान हूँ, क्योंकि जिन्हें मैं अपना समझता था ना, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जब तक मेरे पास 4 पैसे थे, वो मेरे यार दोस्त थे, मेरे साथ शराब पीते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, और जब जरूरत पड़ती थी 2, 4, 5 हजार 10 हजार मांगने भी चले आते थे। और आज जब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं उनके पास मदद के लिए गया, उन्होंने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। मिस्टर प्रशांत, बहुत हुआ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। कोमल, ऐसा मत गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। प्लीज कोमल, कोमल मुझे माफ कर दो कोमल। डोंट टच माय बॉडी, डोंट टच माय हैंड। प्लीज कोमल।
अब नहीं। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, लीव इट।